नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू मंडल है एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनू के बारे में। मेनू बेसिकली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि 8 टाइप मेनू, 6 टाइप मेनू। बट मेनू बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है मेनू को। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आ जाता है टेबल दे होते हैं एंड सेकेंड आ जाता है आला कार्ट। पहले हम बात कर लेते हैं आला कार्ट। आला कार्ट आप सबको पता होगा। आला कार्ट एक फ्रेंच टर्म है। आला कार्ट का जो इंग्लिश मीनिंग है वो है बाय द कार्ड और बाय द मेनू और अकॉर्डिंग टू द मेनू। आला कार्ट में क्या होता है कि सारे जो आइटम है एक मेनू में वो सारे सेपरेट प्राइस्ड होता है एंड यू कैन ऑर्डर ऑल्सो सेपरेटली। आप सेपरेट प्राइस है तो सेपरेट ऑर्डर कर सकते हो। एंड आला कार्ट में ऐसा होता है, आला कार्ट के अंदर मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ यहाँ पे। ये जो लिस्ट है इसमें आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ है। आला कार्ट के अंदर भी उन्होंने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। आला कार्ट एक ऐसा मेनू है जिसको इसी मकसद से बनाया जाता है कि वो मेनू आप कभी भी प्रोवाइड कर सको गेस्ट को। थ्रू आउट द होल डे यू कैन गिव द गेस्ट टू द मेनू, यू कैन गिव द मेनू टू द गेस्ट। बेसिकली क्या होता है कि आला कार्ट जो मेनू होता है उसके अंदर कुछ आइटम जो रहता है वो ब्रेकफास्ट का रहता है, कुछ आइटम जो रहता है वो लंच का रहता है, कुछ आइटम जो रहता है वो डिनर का रहता है। उसको आप थ्रू आउट द होल डे वो आप दे सकते हो गेस्ट को। उसके लिए मतलब आई डोंट नो अबाउट एनी स्पेशल रेस्टोरेंट, बट ज़्यादातर रेस्टोरेंट में ऐसा ही होता है कि एक मेनू के अंदर सारे आइटम्स इंक्लूड होता है। ये जो कैटेगराइज किया है इज़ बेसिकली नथिंग। पहले जो कैटेगरी हम देख रहे हैं वो है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में अगर आप आला कार्ट मेनू दे रहे हो गेस्ट को, ऐसा हो भी सकता है, कुछ कुछ रेस्टोरेंट में होता भी होगा कि ब्रेकफास्ट के लिए एक अलग आला कार्ट मेनू है। वो ब्रेकफास्ट आला कार्ट मेनू हो गया। उसके बाद लंच में दे रहे हो तो लंच आला कार्ट मेनू, डिनर में दे रहे हो तो डिनर आला कार्ट मेनू। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है, ये कैटेगरी आप देख सकते हो, कैलिफोर्निया मेनू। कैलिफोर्निया मेनू इज़ नथिंग। कैलिफोर्निया में जो आला कार्ट मेनू यूज़ होता है उसको कैलिफोर्निया मेनू बोला जाता है। अगर आप इंडिया में अगर आप आला कार्ट मेनू किसी को दे रहे हो एंड उसको इंडियन मेनू आप नाम दे दिया तो इंडियन मेनू हो गया। अभी कैलिफोर्निया में वो यूज़ होता है वो आला कार्ट मेनू, इसीलिए वो आला कार्ट कैलिफोर्निया आला कार्ट मेनू हो गया। अभी और एक टर्म आप यहाँ पे देख सकते हो कि एथनिक मेनू। एथनिक मेनू इज़ बेसिकली नथिंग। एथनिक मीन्स दैट एक जो ग्रुप मतलब एक कम्युनिटी हो गया, एक नेशनलिटी हो गया। एथनिक मीन समथिंग लाइक कल्चरल, समथिंग नेशनल। अभी सारे जो पूरा वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी एथनिकल ग्रुप है, बहुत सारे कल्चरल ग्रुप है, बहुत सारी नेशनलिटी है। सबका खाना अलग अलग है। जब हम बात करते हैं कि एथनिक मेनू के बारे में, तब हम एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर नेशनलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक कंट्री और स्टेट का हम कल्चरल फूड के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया का एथनिक मेनू भी होता है। आप इंडिया के एथनिक मेनू में इंडिया का जो ट्रेडिशनल फूड है, इंडिया का जो पॉपुलर फूड है उसको इंक्लूड किया जाता है। इसमें पोहा आता है एंड बहुत सारे और भी चीज़ें आती हैं। एथनिक मेनू का मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर जगह का, वो अमेरिका का भी एथनिक मेनू हो सकता है। इंडिया का एथनिक मेनू अमेरिका से अलग होगा क्योंकि वो खाना अलग है। अब उसको सब कैटेगराइज भी कर सकते हो। अब लाइक एथनिक मेनू, अब ये भी बोल सकते हो बंगाली एथनिक मेनू, ये भी बोल सकते हो अब मारवाड़ी एथनिक मेनू। सब अलग अलग किया जा सकते हैं। एथनिक मीन्स कि वो नेशनलिटी के हिसाब से, उस स्टेट के हिसाब से उस खाने को, एक पॉपुलर खाने को लिस्ट तैयार किया जाता है, एक मेनू तैयार किया जाता है, जो कि जब कोई टूरिस्ट आता है बेसिकली उनको वो टेस्ट करवाने के लिए ये मतलब एथनिक मेनू जो कंसेप्ट है लाया गया था। कोई टूरिस्ट आके, जब कोई न्यू कंट्री में कोई टूरिस्ट आ रहा है, समझ ले इंडिया में कोई टूरिस्ट आ रहा है, तो इंडिया क्या करेगा कि उसको एथनिक एक मेनू जो है उसमें से एक प्लेट बना के, एक सारे जो एथनिक मेनू का जो सारे पॉपुलर डिशेस है वो उस टूरिस्ट को टेस्ट करवाएगा, राइट। दैट इज़ द एथनिक फूड ऑफ इंडिया। लाइक वो जो एथनिक मेनू है उसमें एथनिक फूड रहता है सारा।
यही है बस आ ला कार्ट का कुछ कैटेगरी। उसके बाद लॉन्च मेनू भी है। लॉन्च मेनू बेसिकली जो लॉन्च में जो मेनू सर्व किया, आ ला कार्ट मेनू अगर दिया जा रहा है एंड अब फूड आइटम वहाँ पे सर्व किया जाता है, वो लॉन्च मेनू है। इज़ नथिंग मच मोर दैन डैट। इसको ज़्यादा क्रिटिकल अब मत बनाइए, आसानी रहना अच्छा है। बेसिकली वहाँ पे 2 टाइप से आपको मेनू कभी पूछे तो बेसिकली 2 टाइप्स। अब हम सेकेंड टाइप में आ जाता है जो है टेबल दे होते हैं। सो टेबल दे होते हैं बेसिकली इसका मतलब है कि द होस्ट टेबल्स। सो इसका जो ये भी एक फ्रेंच टर्म है, इंग्लिश में अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो इसका जो मतलब बनेगा वो है द होस्ट टेबल्स। सो ये क्या है, ये एक फिक्स्ड मेनू है। आप जब एक बुफे में खाते हो या फिर अब एक बैंक्वेट्स में भी ये यूज़ होता है बेसिकली। सो क्या होता है, वहाँ पे एक फिक्स्ड मेनू रहता है, राइट। बुफे में आपको ऑप्शन रहता है, बट आप उसके अलग से कुछ नहीं ले सकते, वो फिक्स्ड है, वो आइटम पहले से ही फिक्स्ड किया गया है। आप उसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो, वो सेट मेनू है, वो एक फिक्स्ड मेनू है। सो वही है टेबल दे होते मेनू, जो मेनू फिक्स्ड है। मैं यहाँ पे एक पिक्चर दे रहा हूँ, देखिए इस पिक्चर में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर जो है वो प्राइस मेंशन किया गया है, मतलब इतना सारा आइटम है। इसमें से देखिए जैसे 2-3 ऑप्शन है एक एक चीज़ों के लिए। सो आपको उसमें से एक ही चूज़ करना पड़ेगा, राइट। वो बट जो प्राइस है वो आपको वही पे करना पड़ेगा जो ऊपर लिखा हुआ है, वो प्राइस है। सो अब हाँ, एक सबसे अच्छा एग्जांपल है थाली। आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो, थाली जब आप कभी लेते हो, वो भी एक फिक्स्ड है, राइट। उसमें भी एक लिमिटेड आइटम आपको दिया जाता है। सो उसमें भी वो सारी चीज़ें रहता है, थाली का प्राइस मेंशन होता है, लाइक वेज थाली का इतना, नॉन वेज थाली का इतना, ऐसा होता है, राइट। सो ये जो टेबल दे होते कंसेप्ट है वो भी सेम कंसेप्ट है। वो भी बेसिकली आपको एक फिक्स्ड मेनू आपको ऑफ़र करता है। कहीं कहीं पे क्या होता है, जैसे मैंने ये मेनू देखा है, इसमें क्या हो रहा है कि 3-4 आइटम है, एक एक डेज़र्ट के अंदर आपको 3-4 ऑप्शन मिल रहा है, मेन कोर्स के अंदर आपको 3-4 ऑप्शन मिल रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि आप उस आइटम में आप सारे नहीं खा सकते, उसमें से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा जो आपको सर्व किया जाएगा। सो यही है एक फिक्स्ड मेनू, एक सेट मेनू, इस टेबल दे होते मेनू। अभी टेबल दे होते मेनू कहाँ यूज़ होता है, ये बेसिकली बैंक्वेट में यूज़ होता है। बैंक्वेट में पर प्लेट आपको पता होगा कि चार्ज किया जाता है। उसमें ऐसा नहीं बोला जाता, उसमें खाने का आइटम फिक्स्ड रहता है, खाने का आइटम ऑलरेडी सेट रहता है, राइट। एंड बुफे में ऑब्वियसली यूज़ किया जाता है। और कहीं कहीं भी आप जब फास्ट फूड रेस्टोरेंट जैसे पिज़्ज़ा हट हो गया, बर्गर किंग हो गया, इसमें आप जाते हो तब क्या होता है कि एक आप दिन में देखा होगा कि एक कोक के साथ एक पिज़्ज़ा का 275 है, ऐसे कुछ प्राइस वो लोग सेट कर देते हैं, राइट। सो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो भी एक फिक्स्ड है, आपको 250 ml कोक मिलेगा, एक पिज़्ज़ा मिलेगा एंड उसका प्राइस इतना है। सो वो भी एक फिक्स्ड है, वो उसको भी आप टेबल दे होते मेन्यू कह सकते हो, राइट। अभी हम आते हैं कुछ अदर टाइप में, जिसमें बहुत सारा और भी मेनू होता है, उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। सो और एक मेनू होता है कि दो जोर मेनू। सो बेसिकली ये एक इसका सिंपल मतलब है कि स्पेशलिटी ऑफ द डे। सो आपने बहुत सारे रेस्टोरेंट में गया होगा एंड ऐसे आपको बाहर बोर्ड मिलेगा रेस्टोरेंट के बाहर। सो इसमें क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर डे का एक स्पेशलिटी होती है, उसी को वो लोग यूज़ करते हैं, उसी को बोर्ड में लिखते हैं, उसका प्राइस भी मेंशन करते हैं कहीं कहीं पे। सो वो स्पेशलिटी ऑफ द डे जो है वही है दो जोर मेनू। एंड जो सेकंड कैटेगरी इसमें आ जाता है वो है स्टैटिक मेनू। स्टैटिक मेनू इज़ बेसिकली नथिंग। स्टैटिक मेनू इज़ बेसिकली, स्टैटिक मतलब क्या, स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं हो रहा है, जो बहुत स्टेबल है, जो अनचेंजेबल है, जो कभी बहुत रेयरली चेंज होता है। सो बेसिकली फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट में ये चीज़ ज़्यादा चलता है, उनका मेनू आपने देखा होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होता, मतलब वो एक स्टैटिक रहता है, वो अनचेंजेबल रहता है। या कहीं कहीं भी रेस्टोरेंट में भी जो मेनू ज़्यादा चेंज नहीं होता, जो मेनू बहुत स्टेबल है, जो मेनू चेंज नहीं हो रहा है, वही स्टैटिक मेनू है। अब रेस्टोरेंट अभी क्या होता है कि एक रेस्टोरेंट में अगर लोग आ रहे हैं तो एक पर्टिकुलर आइटम के लिए आ रहे हैं, आप अगर उस मेनू से वो चीज़ को हटा रहे हो तो मे बी आपके रेस्टोरेंट के ऊपर असर पड़ जाता है कि हाँ वो चीज़ उस मेनू से हट गया। सो
इसीलिए मेनू को जो है स्टैटिक बनाया जाता है, मेनू को अनचेंजेबल स्टेबल बनाया जाता है कि वो आइटम रह जाए। हाँ, ये भी ज़रूरी है कुछ न्यू मॉडिफिकेशन करना, न्यू उसको, बट ये भी होता है। बट स्टैटिक मेनू का सिंपल मतलब यही होता है, एक स्टेबल मेनू, एक अनचेंजेबल मेनू, जिसको हम स्टैटिक मेनू कहते हैं। अभी और भी वाइन मेनू होते हैं, कॉकटेल मेनू होते हैं, बेवरेज मेनू होते हैं, ये सारे सिंपल है। वाइन को आप एक सारे जो आपके पास वाइन अवेलेबल है उसको आप एक वाइन के मेनू के अंदर आप कैटेगराइज कर देते हो, वही वाइन मेनू है। बेवरेज मेनू बेसिकली उसमें सारे चीज़ रहते हैं, जो मॉकटेल से लेके कॉकटेल तक जितना भी आपके पास ड्रिंक्स है, सिंगल मॉल्ट्स हो गया, विस्की हो गया, बेवरेज मेनू में सारे आ जाता है। बेसिकली 5 स्टार होटल में आप कभी विज़िट किए हो तो बेवरेज मेनू एंड वाइन मेनू अलग अलग होता होगा, आपने देखा होगा। और एक टाइप का मेनू होता है जो कॉकटेल मेनू। कॉकटेल मेनू बेसिकली वो सारे कॉकटेल्स जो स्पेशल कॉकटेल्स होते हैं उस होटल्स का, या वो जो पर्टिकुलर प्लेस आप विज़िट कर रहे हो रेस्टोरेंट का, तो वो कॉकटेल सारा इंपॉर्टेंट कॉकटेल वो एक मेनू में लिख के आपको प्रोवाइड करता है, वो कॉकटेल मेनू है। उसके बाद डेज़र्ट मेनू भी होता है। डेज़र्ट मेनू बेसिकली एक डेज़र्ट मेनू जो डेज़र्ट जो है आपको पता होगा कि डिनर के बाद लिया जाता है। सो डेज़र्ट मेनू वही है कि डिनर के बाद आप कोई मेनू ले रहे हो, मतलब डेज़र्ट का एक लिस्ट होता है, उसमें से आप चूज़ कर सकते हो। और कुछ इम्पोर्टेंट मेनू मेरे हिसाब से तो नहीं है, यही है जो जो है। यस, साइकिल मेनू, देयर इज़ अनदर वन। साइकिल मेनू बेसिकली क्या होता है कि आप लाइक एक रेस्टोरेंट है समझ लीजिए जो 10 दिन का एक साइकिल मेनू चलाता है। मतलब 10 दिन, मतलब पहला दिन में मैं यहाँ पे एक पिक्चर दे रहा हूँ, इसमें से समझिए। जैसे देखिए पहला दिन में वो लोग एक लिस्ट बना देते हैं 10 दिन का। तो उसमें क्या करते हैं, वो 10 दिन का होना ज़रूरी नहीं है, वो 7 दिन का भी हो सकता है, 8 दिन का भी हो सकता है। 7 दिन के बाद क्या है, वो चीज़ें रिपीट होगी। सो उन्होंने समझ लीजिए सोमवार को ये चीज़ दिया, फिर मंगलवार को ये जो सेकेंड डे पे जो चीज़ लिखा है वो देगा, थर्ड डे को वो लोग जो तीसरी नंबर पे जो चीज़ लिखा हुआ है वो देगा। सो ऐसे करके वो लोग 10 दिन का एक साइकिल चलाते हैं। जो साइकिल ख़त्म हो गया, जो डेज़ ख़त्म हो गया, मेनू वो लोग फिर से चालू करते हैं पहला दिन से। सो जो 10 दिन के बाद जो 11वां दिन आता है, 11th डे पे क्या करते हैं वो लोग, जो पहला दिन वाला चीज़ था वही फिर से सर्व करते हैं। ऐसे वो साइकिल चलता रहता है। कुछ वो लोग चेंज करते रहते हैं बीच बीच में, सो उसमें कुछ नया वैरायटी लाने के लिए। बट दे फॉलो दिस साइकिल मेनू, साइकिल स्टैंडर्ड को लोग ये फॉलो करते हैं। आई थिंक मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एनीथिंग एल्स, प्लीज़ नोट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी very pleased to make video on your choose topics. So thank you for watching and bye bye.